Welcome back to All Round Teaching. Today, in this lecture, we are going to discuss direct and indirect. In other words, we call it change the narration. जैसा कि थंबनेल से आपको पता ही चला होगा कि ये वाला जो टॉपिक है इंग्लिश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको हम बोलते हैं, या चेंज द नरेशन. वेदर वी टॉक ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग या जितने भी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स है, JKSSB के, CGL बैंकिंग, SSC या CBSE बोर्ड की बात करें या स्टेट बोर्ड्स की बात करें, तो इंग्लिश में हर एक इस सिलेबस में ये वाला जो टॉपिक है ये रहता ही रहता है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंसिडर किया जाता है. सो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे. हम रूल्स पढ़ेंगे. रूल्स क्या है, किस तरह से हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने हैं वाइल कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. सो लेट्स स्टार्टिंग में डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक एग्जांपल है जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि ये टॉपिक जो है किस के अराउंड हमें पढ़ना है, कौन सी चीज़ें हमें इसमें करनी है. इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम बिगनिंग तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमें असल में करना क्या होता है व्हेन वी आर गोइंग टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट. सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ से लेफ्ट साइड से फ्राइडे नाइट के ऊपर जो लिखा है आई विल कॉल यू टुमारो, तो एक समझो एक बॉय है जो ये बोल रहा है कि किसी को बोल रहा है कि मैं आपको कल कॉल करूँगा, आई विल कॉल यू टुमारो. तो ये डायरेक्ट स्पीच है, ये लड़का बोल रहा है किसी को. यही बात अब दूसरा कोई किसी तीसरे को बोल रहा है तो वो कैसे उसको बोलेगा, वो इस लड़के की बात को कोट करेगा और बोलेगा ही सेड दैट ही वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे. उसने बोला कि वो मुझे कॉल करेगा अगले दिन. तो इस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना ही ये है कि किसी की बात को हम कोट कर रहे हैं और किसी दूसरे तक उस बात को पहुंचा रहे हैं. इस तरह से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है ताकि जिसकी बात है उसी की बात को हम आगे पहुंचाए कोट करके. तो इस तरह से हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक जो है, रूल्स जो है, इस तरह से हम उनको फॉलो करते हैं और इस तरह से हम स्पीच को चेंज करते हैं. तो ये तो था एक सिंपल सी एग्जांपल जिससे हमें एक थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट असल में है क्या. इसके बाद अगर हम इसकी डेफिनेशन पे आए कि व्हाट्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच असल में होती क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है. अब हम इस चीज़ को समझेंगे विद एग्जांपल्स, क्योंकि रूल्स पे आने से पहले, इस टॉपिक पे आने से पहले हमें पहले इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि असल में डायरेक्ट स्पीच है क्या, इनडायरेक्ट स्पीच है क्या, ताकि हम इसको बेसिक से जान पाए और आगे हाई लेवल तक जाए और आराम से इस टॉपिक को हम क्लियर कर पाए. कहीं भी या हमें स्पीकिंग में यूज़ करना हो इस तरह के वर्ड्स या इस तरह की स्पीच, तो हम इजीली उसको कर पाए. अगर हम देखें डायरेक्ट स्पीच जो होती है वो होती है रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ ए स्पीकर इन द एग्जैक्ट वर्ड्स एज स्पोकन बाय हिम. डायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं, हम एक स्पीकर की स्पीच को हम रिपोर्ट करते हैं, उसके लफ्ज़ों को हम कोट करते हैं एग्जैक्टली द वे ही सेड, जिस तरह से उसने बोले होते हैं. अगर हम एग्जाम्पल देखें, डायरेक्ट स्पीच की एग्जाम्पल है माया सेड आई एम बिजी नाउ, यानी कि माया है उसने बोला कि वो अभी बिजी है. क्योंकि हम आई एम बिजी जो है इसको जब हम कोट करते हैं तो इससे ये आइडिया पता चल जाता है कि ये जो लाइन है आई एम बिजी नाउ ये किसी और की है. और वो कैसे पता चलता है, वो पहले वाले हिस्से से हमें पता चलता है जब हम पढ़ते हैं माया सेड, मतलब माया ने बोला वो बिजी, उसकी बात हो रही है. ये डायरेक्ट स्पीच की जो है एग्जाम्पल है और इसको कोट किया गया है ये क्योंकि ये किसी और की बात है. इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच. नाउ मूविंग टू इनडायरेक्ट स्पीच. अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच पे आए तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन आवर ओन वर्ड्स. इनडायरेक्ट स्पीच की एग्जांपल है, यानी कि जब किसी ने कुछ बोला उसकी बात को हम फिर आगे पहुंचाते लेकिन अपने लफ्ज़ों में, अपनी बातों में, उसकी बात को कोट नहीं हम करते बल्कि हम अपने लफ्ज़ों में बोलते हैं किसी ने कुछ बोला. जैसे कि एग्जांपल है माया सेड दैट शी वॉज बिजी देन, माया ने बोला कि वो उस वक्त बिजी थी. तो यहाँ से हमें क्या पता चला, ऊपर की एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें, ऊपर हमने डायरेक्टली बोला कोट करके कि माया बोल रही है मैं अभी बिजी, और नीचे हमने बोला माया बोल रही है कि वो बिजी थी.
उस टाइम पे वो बिजी थी। तो यहाँ पे हमने उसकी स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच बनाया और उसको अपने लफ्ज़ों में उसकी बात बोली, लेकिन ऊपर डायरेक्ट स्पीच में हमने उसी की बात को बोला। दैट्स वाई वी कोटेड इट, हमने इस सेंटेंस को कोट किया। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की जो डिफरेंस है बीच में वो ये है। जब डिफरेंस समझ में आई, इसके बाद कन्वर्ट कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा सैड लिखा है, दैट लिखा है, शी वॉज को यूज़ हमने किया, पास्ट वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब हमने यूज़ किया। तो इन वर्ड्स पे कौन सा रूल अप्लाई होता है वही हम आगे देखेंगे, और जब हम इसके रूल्स पढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आगे किस तरह से हमें इस चीज़ को करना है, इस टॉपिक को हमें किस तरह से आगे करना है जब भी हमारे सामने ये कभी भी दिखे। So let's understand the direct and indirect rules with examples and for all tenses so that you can apply them correctly without making any mistake in the exams। कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में कौन कौन से रूल्स लगते हैं, किस टेंस में कौन सा रूल हमें अप्लाई करना है, वो हम अब देखेंगे, ताकि आप एग्जाम में इसको आराम से कर पाए या स्पीकिंग में आप इसको आराम से बोल पाए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स अगर हम देखें, जब हम डायरेक्ट स्पीच को जब हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, वहाँ से एक गिवन होगा डायरेक्ट स्पीच, हमें उसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है और उसके लिए हमें कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करना है जिनको हम रूल्स भी बोल सकते हैं। वो रूल्स हम आगे वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें कौन सी चीज़ को कंसिडर करना होता है when we are going to convert the direct speech into indirect speech, हमें देखना होता है रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, हमें देखना है इसमें मॉडल्स कौन सा है, टाइम क्या है, किस टाइम की बात हो रही है, प्लेस क्या है, किस जगह की बात हो रही है, प्रोनाउंस कौन से यूज हुए, नाउन जो हम नाउन्स के बदले यूज करते हैं, टेंस कौन सा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वॉट एवर कौन सा टेंस है। अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू कन्वर्ट दिस डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सो अगर हम इसके बाद एक सिंपल सी डायग्राम देखें जिसमें कुछ बेसिक स्टेप्स दिए गए हैं किस तरह से हमें इसको कन्वर्ट करना है, 6 स्टेप प्रोसेस इसको बोला जाता है। जो डायरेक्ट स्पीच होती है रिपीट्स द वर्ड स्पोकन, डायरेक्ट स्पीच में हम उन्हीं लफ्ज़ों को दोहराते जो बोले गए, और इनडायरेक्ट स्पीच में हम रिपोर्ट्स द वर्ड स्पोकन, उन लफ्ज़ों को बोलते हैं अपने लफ्ज़ों में जो बोले गए। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाने में 6 स्टेप प्रोसेस है। ये सबसे पहला जो प्रोसेस है दैट्स रिमूव द कामा एंड कोटेशन मार्क्स। जब हम डायरेक्ट सेंटेंस देखते हैं, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस देखते हैं, तो एक कोटेशन मार्क लगा होता है, एक सेंटेंस जो है वो कोट किया होता है, उन कोट्स को हमें हटाना है, कामा और कोटेशन मार्क्स को हटाना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप आउट ऑफ द 6 step process of converting direct speech into indirect speech। and the second step, that step number 2 क्या बोलता है, हमें change the reporting verbs। हमें क्या करना है, जो reporting verb होता है डायरेक्ट स्पीच में, जो reporting verb है we have to change that। और change कैसे करना है वो हम रूल्स में पढ़ेंगे। change हम करते हैं, कुछ रूल्स है उसमें भी जो हम नीचे पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप इतना याद रख सकते हैं दैट वी हैव टू चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब। और तीसरा स्टेप बोलता है यूज कंजक्शंस, हमें कंजक्शंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल में आपने देखा हमने दैट का यूज़ किया, इसी तरह से हम कुछ सेंटेंसेस में इफ़ का इस्तेमाल करते हैं और कुछ में वेदर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो वर्ड्स है ये कंजक्शन वर्ड्स है एंड वी हैव टू यूज देम ऑल्सो वाइल कन्वर्टिंग दिस स्पीच। और चौथा जो स्टेप है वो क्या बोलता है, चेंज द प्रोनाउन, हमें प्रोनाउन को भी चेंज करना पड़ता है। जैसे कि अगर लिखा है कहीं पे आई लिखा है, ऊपर लिखा था माया, हम इसको शी बोलते हैं, या आई लिखा था तो हम उसको ही में कन्वर्ट करते हैं। अब आप बोलोगे कि कहाँ हमें पता चलेगा आई को ही बनाना है, क्या ही को आई बनाना है, और किस किस प्रोनाउन को हमें किस तरह से चेंज करना है, वो भी नीचे रूल्स में बिल्कुल क्लियर है। और लिखे गए वो सारे वर्ड्स जो हमें चेंज करने पड़ते हैं, फिक्स्ड वर्ड्स, फिक्स्ड प्रोनाउंस हैं जिनको हमें चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट वन अगर हम देखें दैट चेंज द टेंस। 6 स्टेप प्रोसेस में जो स्टेप नंबर 5 है वो बोलता है कि जो टेंस है, डायरेक्ट स्पीच का जो टेंस है वो हमें चेंज करना है, डायरेक्ट स्पीच का टेंस हमें चेंज करना है। और 6th स्टेप जो है वो हमें बोलता है जितने भी इसमें एडवर्ब्स होंगे, अगर वो पास वाले नियर जो एडवर्बल्स होते हैं उनको हमें डिस्टेंट एडवर्बल्स में यूज चेंज करना है। यानी कि अगर कोई एडवर्ब एक डायरेक्ट सेंटेंस में, डायरेक्ट स्पीच में यूज हुआ और वो हमें नियरनेस दिखा रहा है, नज़दीकी दिखा रहा है, तो हमें जब उसको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में तो हमें ऐसा एडवर्ब इस्तेमाल करना है जो डिस्टेंट दिखाए, जो दूरी दिखाए।
ये छठा स्टेप है। ये फिलहाल जो 6 स्टेप्स है इनको आप याद रखेंगे, रूल्स जब हम पढ़ेंगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमें इन स्टेप्स को अप्लाई करना है और किस तरह से हमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। इसके लिए बहुत सारे रूल्स हैं जो दिए गए हैं। इन रूल्स को हम आराम से इन डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम देखते हैं, एक दो रूल्स हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट बाकी जो रूल्स है एग्जाम्पल्स हैं वो हम पार्ट 2 में कवर करने की कोशिश करेंगे। एक लेक्चर में इसका कंप्लीट होना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे रूल्स है इसके और बहुत सारी एग्जाम्पल्स है जिनके ज़रिए हमें समझना होगा। सो ये वाला जो टॉपिक है इसको हम 2 पार्टों में कवर करने की कोशिश करेंगे एंड होपफुली 2 पार्ट्स में ये कवर हो जाएगा। तो अब अगर हम रूल नंबर 1 देखें, रूल नंबर 1 हमें बोलता है जब हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्जन करना हो, स्पीच में जाना हो, सबसे पहले हमें जो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब होता है, डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो पास्ट टेंस में है, देन ऑल द प्रेजेंट टेंस आर चेंज टू द कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। फिर क्या हमें करना है, जितने भी प्रेजेंट टेंसेस में वर्ड्स होंगे वो सारे हमें पास्ट टेंस में कन्वर्ट करने हैं। यानी कि रूल नंबर 1 हमें बोलता है हमें क्या करना है, हमें रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है। अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो बाकी जितने भी टेंसेस है उन सब को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिए, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है शी सैड आई एम हैप्पी, उसने बोला कि वो खुश है। जब हम इनडायरेक्ट में जाएंगे तो हम बोलेंगे शी सैड दैट शी वॉज हैप्पी। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, उसने बोला, शी सैड, उसने बोला कि मैं खुश हूँ। सैड से हमें पता चला पास्ट की बात हो रही है, पास्ट टेंस यूज हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो इनडायरेक्ट सेंटेंस है, इनडायरेक्ट स्पीच में हम सारे टेंसेस को पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि हमने बोला शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी, यहाँ पे हमने वॉज किया क्योंकि ऊपर से हमें पता चला पास्ट की बात हो रही, तो हमने इस वाले टेंस को भी पास्ट टेंस में कन्वर्ट किया। इसी तरह से अगर हम देखें, अगर इनडायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच टेंसेस डू नॉट चेंज इफ द वर्ड्स यूज्ड विद इन द कोड स्टॉक ऑफ ए हैबिचुअल। लेकिन एक और एक्सेप्शन का ख्याल रखना है आपको कि जो इन्वर्टेड कामा, जो कोटेड स्पीच हो, अगर वो एक यूनिवर्सल फैक्ट है या एक हैबिचुअल एक्शन है या यूनिवर्सल ट्रूथ है तो क्या करना हमें, तो टेंस चेंज नहीं होता है। तो इस एग्जाम्पल से क्लियर होगा। ही सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, उसने बोला हवा के बगैर हम नहीं रह सकते, जो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल फैक्ट है। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम बोलेंगे ही सेड दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। तो इसमें हमने टेंस नहीं चेंज किया क्योंकि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, अदरवाइज हमें टेंस चेंज करना पड़ता है। दैट मीन्स यहाँ तक हमें ये समझ में आया, अगर जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते हैं तो हम टेंसेस को पास्ट में कन्वर्ट करते हैं, टेंस को हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर हैबिचुअल एक्शन हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो, उस केस में जो टेंस है वो पास्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, वो प्रेजेंट में ही रहता है। इसी तरह से अगर हम आगे देखें, द टेंसेज ऑफ द डायरेक्ट स्पीच डू नॉट चेंज इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस। और अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर टेंस जो है, रिपोर्टिंग वर्ब खासकर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो फ्यूचर टेंस में हो या वो प्रेजेंट टेंस में हो, उस केस में भी जो टेंस है वो चेंज नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, शी सेज और शी विल से आई एम गोइंग, वो बोलेगी कि मैं जा रही हूँ। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, शी सेज और शी विल से शी इज गोइंग। तो इसमें इज जो ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो ऊपर भी प्रेजेंट है, नीचे भी प्रेजेंट है, क्योंकि जो टेंस है, जो डायरेक्ट स्पीच है, वो फ्यूचर टेंस में है या प्रेजेंट टेंस में है। दैट्स वाई जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वी डोंट नीड टू चेंज द वर्ब टेंस ऑफ द वर्ब, तो हमें वर्ब का जो टेंस है उसको चेंज नहीं करना होता है। तो दिस वाज रूल नंबर 1, ये हमारा रूल नंबर 1 था। इसके बाद अगर हम रूल नंबर 2 पे आए, रूल नंबर 2 क्या बोलता है, जब हमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना, जो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इनको हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। चाहे प्रेजेंट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, दोनों को हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। डायरेक्ट है, आई हैव बीन टू
बॉस्टन, शी टोल्ड मी, उसने मुझे बोला कि मैं वहाँ बोस्टन गया हूँ। तो इनडायरेक्ट में इसको क्या बनेगा, शी टोल्ड मी दैट शी हैड बीन टू बॉस्टन। तो इस तरह से जो ऊपर है प्रेजेंट परफेक्ट, इसको हमने पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट किया। इसी तरह से अगर हम देखें प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है। एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। डायरेक्ट लिखा है आई एम प्लेइंग द गिटार, शी एक्सप्लेन्ड। तो इनडायरेक्ट में इसको क्या बनेगा, शी एक्सप्लेन्ड दैट शी वॉज प्लेइंग द गिटार। ऊपर जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस था, नीचे जो है ये पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो गया। ये रूल नंबर 2 हमें बोलता है। इसी तरह से अगर हम रूल नंबर 2 में देखें, रूल नंबर 2 हमें बोलता है जो प्रेजेंट परफेक्ट हो वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होता है। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल लिखी है, ही सेड शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, उसने बोला कि उसने अपना काम खत्म किया। इनडायरेक्ट में हम बोलेंगे शी सेड दैट शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। ऊपर अगर हम देखें प्रेजेंट परफेक्ट में था, नीचे जब हमने इसको कन्वर्ट किया इनडायरेक्ट स्पीच में तो हमने इसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट किया। हैड फिनिश्ड हमें दिखाता है पास्ट परफेक्ट, हैज़ फिनिश्ड हमें दिखाता है प्रेजेंट परफेक्ट। तो इस तरह से हम चेंज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें रूल नंबर 2 का ही, जो सिंपल प्रेजेंट होता है वो सिंपल पास्ट में चेंज होता है। बिल्कुल सिंपल सा रूल है। जो भी डायरेक्ट स्पीच सिंपल प्रेजेंट में होगा उसको हम सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है आई एम अनवेल, शी सेड, उसने बोला कि वो आज ठीक नहीं है। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, हम सिंपल सेंटेंस को, हम सिंपल प्रेजेंट को हम सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम बोलेंगे शी सेड दैट शी वॉज अनवेल, उसने बोला कि वो अनवेल है, वो ठीक नहीं है। ऊपर का जो एम है प्रेजेंट है, नीचे हमने इसको वॉज में कन्वर्ट किया जो कि एक पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट ऑक्सिलरी वर्ब है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू चेंज the tense of direct speech while converting it into indirect speech। इसके जो रेस्ट ऑफ द रूल्स और बहुत सारे एग्जाम्पल्स जिनके जरिए आपको क्लियर हो जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हम किस तरह से कौन सा रूल लगाते हैं, वो हम आगे पार्ट 2 में कवर करेंगे और ये पूरा टॉपिक जो आपको क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आएगा वंस फॉर ऑल। आपको फिर कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी होपफुली। तो पार्ट नंबर 1 में हम इतना ही रखते हैं और पार्ट नंबर 2 जो है उसमें हम रेस्ट ऑफ द रूल्स जो है उनको पढ़ेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।